हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम आपको एक्सरसाइज 14.4 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बिना देरी करे हमारे इस चैनल पर बने रहें, दूर नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए आज ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Find the mode of 1425, 1428, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। मतलब फ्रेंड्स आपके सामने जो दिए गए हैं यहाँ पर, ये क्या दिए गए हैं आपके, ये नंबर्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नंबर्स। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े मतलब रेशो। आई नो मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड करना है मोड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती 9th क्लासेस में। जैसे कि आपके सामने दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे पहले इन आंकड़ों को, मतलब इन रेशो को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि बढ़ते क्रम। जैसे हम शुद्ध हिंदी में बोले हैं तो आरोही क्रम कहते हैं, है ना। तो क्या करना है? हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम में। लिखने पर आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर। कुछ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देना चाहिए, फ़ायदा रहता है, जिससे वो लोग भी नाराज़ ना हो, वो लोग भी हमारे संग बने रहें। चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है आप बता सकते हैं? 14 है यहाँ तो सबसे छोटा नंबर। तो लिख दीजिए 14, कॉमा 14। एक हो गया, एक और है क्या? एक और, अच्छा दो और हैं। 14 14 14 से बड़ा यहाँ पे और कोई है? कौन है हमारा? 14 से बड़ा हमारा यहाँ पर है 17 है, आई थिंक, है ना फ्रेंड्स? हाँ 17 है। तो चलिए 17 लिख देते हैं। एक ही बार है हमारा 17, ठीक है। उससे बड़ा 18, दो बार है, तीन बार है? अच्छा दो बार नहीं है, तीन बार है ना। तो अपन ने 3 बार लिख दिया। अब उससे बड़ा कौन है? 22 लिख दीजिए। उससे बड़ा 23, एक ही बार है चलना है ये। चलो लिखते जाइए। 25, 28 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए पूरे। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मोड की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है दोस्तों? मोड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मोड खुद कहता है कि आप हमें बता सकते हो, ढूंढ सकते हो इतनी आसानी से। कैसे? जितने भी ज़्यादा नंबर आए, रिपीट हुए यहाँ पर, मतलब जितने भी बार बार आए इनमें नंबर सेम, वही नंबर अपना मोड क्या रहता है, जो हाईएस्ट होना चाहिए, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो देखो इसमें मेरे ख्याल से तो 14 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। कितनी बार? 4 टाइम्स। तो यही हमारी क्या कहलाती है? मोड। क्या कहलाएगा? मोड। 14 ही आपका रियल मोड है। ओके फ्रेंड्स, तो यानी सही आंसर आपको पता चल गया 14। इतना शॉर्ट सा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए सोचा कि आप लोग वैसे तो कर ही लोगे, पर मैंने सोचा कि यार दोस्त तो चलो आ जाओ समझा ही देते हैं अगर इतना बता रहे हैं तो, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं और क्या है हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें बोला जा रहा है कि है ना, हमें क्या करना है कि ये 60 वर्कर्स है ना, मतलब 60 जो मजदूर हैं उनकी हमें सैलरी बतानी है, मतलब वेतन बताना ही कितना है, टोटल बताना है एक तरीके से इन टेबलों में। तो यहाँ पे देखो सैलरी दी गई है। यहाँ पे इन फैक्ट्री वालों ने वर्कर्स को किसी को 300, किसी को 400, किसी को 500, 600 ऐसे 1000 तक करी गई है। और नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे एक और कॉलम है नंबर ऑफ वर्कर्स का, जिसमें है ना रो में देखिए कैसे दिया गया है। देखो 16, 12, 10, 8। अब आप सोच रहे हो जी क्या चीज़ दी गई है, मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो वर्कर्स है ना, मतलब 16 वर्कर्स को 300, 12 वर्कर्स को 400 सैलरी दी है, मतलब वेतन दिया है। 10 वर्कर्स को उनने क्या है 500 वेतन दिया है। इस तरीके से इन्हें पूरा
मतलब वेतन इनका बांटा हुआ है वर्कर्स में अलग अलग, ठीक है, और किसी को सेम सेम। तो हमें ये बताना है कि टोटल एक रेशो बताना है, मतलब एक एवरेज, मतलब मीडियन नहीं, मीन बतानी है, जिसे हम हिंदी में माध्य कहते हैं। टोटल हमें एवरेज बताना है कि है ना फैक्ट्री की तरफ से कितनी सैलरी गई, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखो सैलरी उसको एक्स मान लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स को एफ आई मान लिया, ठीक है। अब इनका हमको टोटल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका इंटू करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा। तो इसलिए मैंने क्या करा, एफ आई मतलब एफ आई के बीच में डॉट है, और एक फॉर्मूला शायद आप लोगों में से किसी को पता हो या ना हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मीन का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, फॉर्मूला। यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ। मीन को हम ऐसे एक्स बार के नाम से शो करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल, मतलब नंबर का टोटल करना, है ना। और वो यहाँ पर है ना सिग्मा एफ आई एक्स का मतलब ये है कि एफ आई एक्स है ना जो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, यहाँ पे नंबर इकट्ठे होंगे ना, उनको लास्ट में टोटल करना, और इसको अपन यहाँ पुट करेंगे वैल्यू को। क्लियर आ रहा है ना समझने आप लोगों को। तो चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 300 का 16 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4800 लिख दिया। 12 का इंटू 400 में करिए, कितना आ जाएगा भैया, और करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको भी, इसको भी 4800, ठीक है। 500 का 10 में इंटू करोगे 5000, 600 का 8 में इंटू करोगे तो 8 5 जब 40, 8 6 जब 48, तो 48 तो आएगा ही, और 8 2 जीरो और आ जाएंगे, मतलब 4800, है ना। 700 इंटू 6 में करो तो यानी 6 6 36, और 6 7 जब 42, और 2 जीरो लगाते यानी 4200 रुपये, 4200, है ना। एंड 800 इंटू 4 में करो, 8 4 जब 32 होते हैं, यानी 32, तो 3200 हो गए, क्योंकि लास्ट में जो 2 जीरो होते हैं ना उसको ऐड कर देते हैं। 900 इंटू 3 में करा, 9 3 27, 2700 हो गए, मतलब 2700। क्लियर। 100 1000 इंटू 1 में करा तो 1000 आ गया। तो इस तरीके से 4800 4800, 5000 4800, 4200 3200, 2700 1000, ऐसा अपना प्रेजेंट हो चुका है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया फ्रेंड्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई, जी मैं लिखना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो लिख करते हैं ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पर हमें टोटल करना है अब नंबरों का। इन सभी नंबरों का आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो मैंने तो ऑलरेडी टोटल करके रखा ही है, तो मैं आपको फिर भी आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से आप टोटल करा करो। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर ना हो तो लास्ट के आप एक एक नंबर करके डिजिट में टोटल लिया करो। तो देखो एक जीरो सभी में जीरो है, तो लास्ट में एक जीरो लगा दिया अपन ने। इस तरीके से आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जीरो है क्या, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो, जीरो 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 जीरो, तो यहाँ पे भी एक जीरो और लगा दिया। अब 8 है, 8 और 8 16। अब तीसरे नंबर पे यहाँ जीरो हटाओ, 16 और 8 8 3 24 होते हैं ना, 24 और 2 26 और 2 कितने होते हैं हमारे, 28 और 7 कितने होंगे, तो 28 और 7 जोड़ लीजिए तो हो जाएंगे हमारे कितने, 28 और 7 हो जाएंगे 35, है ना। 28 और 7 35 हो गए, तो 5 की यहाँ और 3 हासिल में यहाँ होगी, तो 4 और 4 8, 8 और 3 9 10 11, 11 और 5 16, है ना। तो 3 हासिल में थी, तो 4 4 8 हो गए थे, 8 और 3 कितने होते हैं हमारे, 8 और 3 होते हैं 9 10 11, 11 और 5 कितने होंगे हमारे, 11 और 5 हो जाएंगे 16, है ना। 11 और 5 हमारे 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 25 26 27, 27 और 2 28 29, 29 और 1, हाँ 29 और 1 हो गए कितने, 30 हो गए, तो 30 यहाँ आ गया। अब आप कैलकुलेटर उठा के देख लो, इसका टोटल जी निकलेगा। तो इस तरीके से आप क्या करो, टोटल करा करो, जिससे आपको भी प्रैक्टिस में रहेगा, है ना, बिना कैलकुलेटर। क्योंकि आप लोग अभी क्या है छोटी क्लास में, तो आप लोगों को कैलकुलेटर और मोबाइल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप टोटल करा करो, जिससे मैंने आपको करके भी दिखा दिया, अब आप लोग आराम से कर सको। अब देखो क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आ गया, और एन जिसे हम लिख रहे हैं, एन की जगह पर हम लिख देते हैं क्या, सिग्मा एफ आई,
सिंपल हमने यहाँ पे भी वही लिखा है ना, तो एन का को लेके हम क्यों है ना। तो देखो जी वैल्यू भी मिल गई, जी वैल्यू भी मिल गई, यहाँ पुट कर दो। तो एक्स बार लिखा इजिकल्स टू में इसको ऊपर लगाओ 3500 अपॉन ये 60 आ गया। तो अब क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, इसे एक जीरो से एक जीरो गए। अब 30 और 50 है, 6 से डिवाइड मारना है। तो अगर आप 30 और 50 का 6 पे डिवाइड मारोगे तो इतना तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये पॉइंट की वैल्यू आएगी। तो मैंने तो करके रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग रजिस्टर में करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 508.33 और जी 508.33। ठीक है, तो जी आपको क्या आ गया आंसर, ये आपका 60 वर्कर्स की वो आ गई इनकम, जितनी आप लोगों को एवरेज बताई गई है कि एवरेज इतनी आपने लोगों को दी है, कितनी एवरेज दी है। ये नहीं कि इकट्ठी बता दी टोटल, नहीं, एवरेज दिया हमने इतना कि 30,500 था टोटल आपके पास सैलरी का रिकॉर्ड। तो आपने है ना एक एवरेज निकाल ली कि हमारे पास एक एवरेज गई है इतनी इतनी प्रत्येक वर्कर के पास, आई समझने। और थोड़ा वो ऊपर नीचे हो ही जाता वो बात अलग है ना। तो जैसे कि आपको ये समझने आई गया हो क्वेश्चन, तो बढ़िया ही है फ्रेंड्स, अच्छी बात है, मेरी है ना मेहनत सफल होगी। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए हमने कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कुल अपने दिल खोल के जवाब पूछिए, हम आपका आंसर भी करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच, निम्नलिखित स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें एक ऐसा उदाहरण देना है जो अपने मन से होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल। तो चलो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन है द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। सेकंड, द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है जबकि माध्य का एक उपयुक्त माप है। फ्रेंड्स हमने देखा पहली कंडीशन में बोला कि ऐसा एग्जाम्पल ले लेना जिसमें माध्य मतलब मीन आपका उपयुक्त माप होना चाहिए, मतलब ये मार्क ऑब्टेन्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड देन सेकंड कंडीशन बोला उसी एग्जाम्पल में, दूसरी कंडीशन में आपको माध्य को नहीं मध्यिका को है ना बताना है कि मार्क ऑब्टेन्ड है या नहीं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना, पहले एक टाइम आपको मीडियन निकालना है और एक बार माध्य यानी कि मीन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी से निकाल लेते हैं, पहले मीन निकाल देते हैं फिर माध्य का निकाल देंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है, मैंने मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ क्या दिया गया सॉल्यूशन, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन, रन स्कोर बाय आर के गुप्ता इन 5 मैचेस आर। मैंने यहाँ पे है ना लिख के रखा है कि मीन मार्क ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन मतलब एक एग्जामिनेशन में पता चला कि ये मार्क्स दिए गए हैं। देन सेकंड कंडीशन में मैंने लिख दिया ये रन स्कोर है, मतलब कोई आर के गुप्ता है, मैंने यहाँ पे क्रिकेट का कोई वो नहीं लिया कि खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने मन से कोई नाम ले लिया। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, बट ध्यान से जो है ना एग्जामिनर को पसंद आए। ठीक है, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर है ना मैचेस वाली चीज़ें ज़्यादातर एग्जामिनर भी लाइक करता है, हालांकि मेरे ख्याल से देखा जाए तो, वैसे मेरे को ऐसा लगता नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। रन स्कोर्ड बाय आर के गुप्ता इन 5 मैचेस आर, तो आर के गुप्ता ने क्या करा 5 मैच में इतने रन स्कोर किए हैं। तो चलिए पहले अपन मीन निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या डालते हैं, मीन, यहाँ डाल दो मीन, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं माध्य। चलो मीन का शॉर्टकट नाम तो आप लोग जानते होंगे एक्स बार है ना, और फॉर्मूला भी जानते होंगे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, सिग्मा एक्स मतलब ये एक्स है पूरा, ठीक है, ये एक्स है, ये सिग्मा लग गया यानी इन सभी का टोटल, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलो लिख दीजिए ना एक्स बार इज में 40 + 45 + 55 + 60 + 80 आ गया। ये 5 हो गए आंकड़े, लाइन खींच ली हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिया एक्स बार। टोटल करते हैं, कितना टोटल आएगा देखते हैं। 40 और 45 कितने होते हैं हमारे 85, मतलब 85 और 60 कितने हो जाएंगे 145। क्लियर, 145 और 55, 145 और 55 कितने होंगे भैया 145 और 55 हमारे हो जाएंगे
145 और 55 हमारे हो जाएंगे 200, ठीक है। और फिर 200 और 80 कितने हो जाएंगे 280। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 280 अपॉन 5। क्लियर। 5 से इसका डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। तो 5 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा हमारा 5 बन जा 5 5 5 जा 25। 28 में से 25 गए कितने पड़े 6 7 8 मतलब 3 बचेंगे। 3 को 0 के साथ ऐड कर दो तो 30 हो जाएंगे। तो 5 5 जा 25 5 से जा 30 तो 56 आ गया मतलब 56। यहाँ पे मीन आपको कितना आ गया 56 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम, जैसे हमने मीन निकाल लिया है, अब हम करते हैं मीडियन, सेकंड पॉइंट। तो मीडियन हम यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन मतलब माध्यक। और माध्यक को आप क्या कहते हो एक्स के नाम से भी डिनोट करते हो, एम के नाम से भी। तो मैं आपको बता देता हूँ मीडियन जो है उसको एम के नाम से डिनोट करेंगे, मतलब एम इज इक्वल्स टू में। अब यहाँ पे ये बात आती है फॉर्मूला कौन सा लिखें कि मीडियन के तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो इवन और एक ऑड का होता है। तो इवन और ऑड पहचानने के लिए अपन को ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर तो 5 है। 5 अगर टोटल ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब ये 5 ऑड है या इवन। जाहिर सी बात है इवन नहीं है, ये ऑड है, इसलिए ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। और ऑड वाला फॉर्मूला क्या है n प्लस के 1 अपॉन के 2 का टर्म्स, th जो है ना टर्म्स है ऑब्जर्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इतना लिख दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूला पुटिंग करेंगे। उससे पहले कि हमने यहाँ पे ये नंबर दी गई ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बाकायदा प्रूफ के साथ बताया था कि मीडियन और मोड में ये असेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी, आप लोग से कोई गलती ना हो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख के रखे थे 40 45 55 60 80। आप जानते ही ये असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में है, छोटे से बड़े में, तो ऑलरेडी दिए गए आरोही क्रम में। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो पुटिंग कहते हैं वैल्यू, ठीक है। m इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या आ गया हमारा, देखो यहाँ इक्वल में लिख देते हैं 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 अपॉन के 2 टर्म्स, 2 से ये कट गया 2 3 या, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 टर्म, कितने आ गए 3 टर्म। 3 टर्म मतलब यहाँ पे लाइन से दिख रहे हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो नंबर हो वही हमारा मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 55 है यानी कि 55, तो यानी सही हमारा आंसर क्या है 55। तो इस तरीके से और मीडियन निकल गया और मीन निकल गया। तो आई होप आपको फ्रेंड्स हमारा यह क्वेश्चन जो हमने समझाया आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यही आपका सॉल्यूशन था। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।